हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मनी 2.0। तो आज हम फिर से हाजिर है गोदावरी बायोफाइनेरिस आईपीओ के बारे में लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने है। तो आज हम बात करेंगे कि आज का ये जो सब्सक्रिप्शन रेट रहा, जो सेकंड डे था, उसका सब्सक्रिप्शन रेट कैसा रहा, और जीएमपी के हिसाब से भी देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अवॉइड करना चाहिए या अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार दूसरे दिन इसका जो आईपीओ में और जो हमें गिरावट देखने को मिला है, तो वो निराश करते हुए दिखाई देता है। तो साथ ही अगर देखेंगे कि आपने एक लॉट्स के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, तो आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टॉक अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये आईपीओ का जो बिडिंग डेट था वो क्या रहा। तो 23 अक्टूबर 2024 और 25 अक्टूबर 2024 के बीच में इसका बिडिंग डेट रहने वाला है। इस पीरियड में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 14,028 रुपया आपको एक लॉट्स के लिए पे करने की ज़रूरत है। और वही लॉट साइज़ की बात करेंगे तो आपको 42 शेयर्स का एक लॉट्स आपको मिल जाएंगे। वही प्राइस रेंज की अगर हम बात करेंगे तो 334 से 352 के बीच में रखा गया है। तो हमें 352 ही कट ऑफ पे करना होगा एक शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। इसी साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो 554.75 करोड़ का एक मीडियम साइज़ ये आईपीओ रहने वाली है। और इस आईपीओ का अगर एक डिटेल्स पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो इसका जो डेट जो रखा गया है 23 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 के बीच रखा गया है। वही फेस वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर शेयर्स के लिए रखा गया है, जो अमूमन हमें देखने को मिलता है। वही प्राइस बैंड की अगर हम बात करेंगे तो 352 रुपया पर शेयर्स के लिए हमें पे करना होगा। लॉट साइज जो है 42 शेयर्स का एक लॉट रखा गया है। वही अगर इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो ये 554.75 करोड़ का ये इशू है। और वही फ्रेश इशू की बात करेंगे तो 325 करोड़ का ये फ्रेश इशू रहने वाली है। वही ऑफर फॉर सेल्स की अगर बात करेंगे तो ये 229.75 करोड़ से ये देखेंगे तो ये ऑफर फॉर सेल्स की रहने वाली है। तो मिला जुला कर अगर देखेंगे तो ये ठीक ठाक रहने वाली है, क्योंकि हमारा आधे के लगभग पैसे तो ये ऑफर फॉर सेल्स के लिए रखा गया है। तो ये हमारे पर थोड़ा सा निगेटिविटी देखते हुए इस आईपीओ में लग रही है। अगर इस आईपीओ टाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो टोटल ये बुक बिल्ड इशू रहने वाली है। और लिस्टिंग की बात करेंगे तो ये बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्टिंग होते हुए हमें ये आईपीओ दिख सकती है। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर टाइम लाइन्स की अगर हम एक नज़र डालेंगे तो इसका टाइम लाइन्स जो है ओपन वेडनेसडे के दिन रखा गया था। और वही अगर बात करेंगे इसका आईपीओ का क्लोजिंग डेट जो देखेंगे तो वो 25। और अलॉटमेंट्स की बात करेंगे तो 28 अप्रैल को आपको अलॉटमेंट आते हुए दिख जाएगी। रिफंड की बात करेंगे तो 29 अप्रैल रखा गया है। आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वही अगर डिमेरिट शेयर टू डिमेट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्यूसडे अक्टूबर 29 रखा गया है। तो आपको अलॉटमेंट्स अगर मिल जाएगा तो इस शेयर्स को आपको डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली शेयर कर दिया जाएगा इस डेट को। अगर लिस्टिंग की बात करेंगे तो लिस्टिंग डेट जो है अक्टूबर 30 रखा गया है। वही कट ऑफ टाइम यूपीएम एविडेंस कंफर्मेशन की अगर बात करेंगे तो ये 25 तारीख को शाम को 5 बजे से 10 के बीच में हमें देखने को मिल जाएगा। अगर इस आईपीओ का लॉट साइज की अगर हम एक बात करेंगे तो ये लॉट साइज इसका एक प्रकार रहा है। रिटेलर्स के लिए एक लॉट्स रखा गया है। वही रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। स्मॉल एचएनआई मिनिमम के लिए 14 और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। वही बिग एचएनआई मिनिमम के लिए 68 रखा गया है। अगर इस आईपीओ का फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स पे अगर हम एक नज़र डालेंगे तो इसका ठीक ठाक हमें दिखता है। अगर फाइनेंशियल पे भी अगर हम एक नज़र डालेंगे तो, क्योंकि इसका जो असिस्ट पे अगर हम बात करेंगे तो 2022 में 1733 रहा है। वही 2023 में 1743 और 2024 में देखेंगे तो 1991 रहा है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो ठीक ठाक हमें लग रहा है और 1709 करोड़ की हम बातें कर रहे हैं। और इसमें देखेंगे 2023 में देखेंगे तो 2023 ही है। और वही 1701 करोड़ का रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर शुद्ध मुनाफे की अगर बात करेंगे तो 19 करोड़ 2022, 19 करोड़ सेम रहा है 2023 में भी। और जाके 2024 में थोड़ा सा घाटा लगते हुए दिखाई देता है। और इसमें क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो इसमें घाटे में ये कंपनी गई थी और महज 12.30 करोड़ पे ये सिमटा हुआ था। नेटवर्थ की बात देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक दिखाई देता है। साल दर साल देखेंगे तो इक्वली यहाँ पर भी इक्वली दिख रही है। अगर वही इस आईपीओ का एक छोटा सा वोटिंग्स पे अगर हम एक नज़र डालेंगे, अवॉइड और नॉट पे डालेंगे, तो इसका जो रिकमेंडेशन सुमरी जो है इस प्रकार है कि ब्रोकर्स जो है सब्सक्रिप्शन के लिए एक वोटिंग करते हुए नजर आए हैं। वही नेचुरल्स के लिए 2 और मेंबरशिप की जहाँ तक बात करेंगे तो 3 के 3 अवॉइड के लिए इसमें जो हमें सलाह देते हुए नजर आए हैं।
अगर इस IPOs का डे वाइज सब्सक्रिप्शन पे एक नज़र डालेंगे तो आज सेकंड डे था और फर्स्ट डे में देखेंगे तो QIB की तरफ से कुछ भी देखने को नहीं मिला था, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया QIB ने। NII की तरफ से देखेंगे तो वो भी काफ़ी फीका रहा और 0.12 गुना सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला। और रिटेलर्स की बात करेंगे तो 0.52 गुना सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला। टोटल जहाँ तक देखेंगे तो 0.29 गुना, जो एकदम बेकार बोल सकते हैं इस IPOs का सब्सक्रिप्शन की जहाँ तक बात करेंगे। अगर सेकंड डे की अगर हम बात करेंगे तो QIB ने यहाँ पर भी दिलचस्पी नहीं दिखाया और 0.00 रहा। NII की तरफ से बात करेंगे तो थोड़ा सा कल के मुकाबले अच्छा रहा और 0.27 करोड़ पे गुना ये IPO सब्सक्रिप्शन होते हुए दिखा था। और रिटेलर्स की बात करेंगे तो 1 गुना सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था। टोटल देखेंगे तो अब तक सेकेंड डे पे के अंत में देखेंगे तो 0.56 गुना ये न्यूनतम श्रेणी में आता है और ये इन्वेस्टरों के लिए ये ठीक नहीं है और आने वाले दिनों में ये IPOs के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्योंकि अभी शेयर मार्केट्स का हाल आपके सामने है और डे बाई डे शेयर मार्केट जैसे कि गिरते जा रहा है और इस हिसाब से अगर डेली वाइज GMP पर अगर हम एक नज़र डालेंगे तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ओपन के दिन जो कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा था और 25 रुपया पर शेयर्स पे ये कारोबार कर रहा था, जो आज 24 तारीख का लास्ट में अगर हम देखेंगे तो ये महज 15 रुपये पे जाके रुक गया। तो इस हिसाब से अगर आपने एक लॉट्स के लिए इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट्स अगर मिल जाता है तो आज के GMP के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको महज 630 रुपया का प्रॉफिट होते हुए ये IPO दिख सकती है। तो कल देखने वाली बात होगा कि कल लास्ट दिन QIB की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि QIB के अगर देखेंगे तो ये रिस्पॉन्स ना रहा है और देखेंगे कि अगर लास्ट के आवर में अगर QIB की तरफ से कुछ दिलचस्पी देखने को मिलता है तो इसमें हम कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो, अन्यथा ये IPOs हमें कुछ देने वाली नहीं है। तो कल इस IPO में अप्लाई करें या ना करें के हिसाब से देखेंगे तो कल हमें थर्ड डे का सब्सक्रिप्शन से और ग्रे मार्केट प्रीमियम के देखते हुए हमें अंदाज़ा करना चाहिए और प्लानिंग करना चाहिए। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।